जिस दिन ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे, जिस दिन ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे, उस दिन ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, सोचने पर विवश कर देगी। एक बार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरत इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती का चर्चा टोला में, समाज में होने के साथ साथ बगल आस पड़ोस के गांव में भी उसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। समय का पहिया तेजी से घूमते गया, समय बीतता गया और उस लड़की की शादी की उम्र हो गई। और जब शादी की उम्र हो गई तो घर वाले उसकी शादी जो है ना, शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो एक लड़का मिल जाता है। उस पर उतना ध्यान लड़के घर वाले ने भी नहीं दिया और उस लड़की ने भी लड़का को नहीं देखा और लड़का ने भी लड़की को नहीं देखा था। जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब लड़की जब पति को जब देखती है तो पति उसका बिल्कुल काला कुलोटा था, बहुत ही काला कुलोटा था। और ये जैसे ही लड़की देखती है अपने पति को तो उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे घरवाले ने आखिर कैसे क्या कर दिया, ये कैसी नाइंसाफ़ी है जो मेरा पति इतना काला कुलोटिया है, देखा क्यों नहीं। और उधर जब लड़का देखता है कि चांद जैसे खूबसूरत लड़की को इतनी अच्छी पत्नी मिली है, वो तो फूले नहीं समा रहा था। और ये लड़की बहुत दुखी हो रही थी, उधर लड़का फूले नहीं समा रहा था। ससुराल आती है, लड़की मायके से ससुराल आती है और उसकी सास, उस लड़की की सास यानी कि लड़के की माँ दूध गर्म करते हैं। और दूध गर्म करने के बाद अपनी बहू को, नई नवेली बहू को देते हैं गिलास में दूध। और गिलास में जब दूध देते हैं और कहते हैं उनकी सास कि जा तू अपने पति को, अपने लाड़े को, अपने पति को दूध पिला दे। सास का आदेश था, सास का हुक्म था, मानना ही पड़ता। उसके बाद दूध लेते हैं और जाते हैं कमरे में और सिर्फ गिलास दे देते हैं और उसका पति भी पी लेता है। हर दिन का यही सिलसिला था। रात में दूध गर्म करते हैं, गर्म दूध में शक्कर या गुड़ मिलाते हैं। गुड़ मिलाने के बाद अपनी बहू को देते हैं और बहू फिर आती है, कमरे में आती है, रूम में आती है। और रूम में आने के बाद क्या करती है, उसका अपने पति को देती है और पति जो है ना पी लेता है दूध। इसमें न पति से कुछ बोल रही थी और न पति इनसे कुछ बोल पा रहा था। पति मन में यह बात सोचता है कि आखिर बोलती क्यों नहीं है। रोजाना रात में आती है दूध पिलाने के लिए, दूध दे देती है और चुपचाप खड़ी रहती है। और फिर दूध का जैसे गिलास मेरा पिया हुआ हो जाता है, गिलास खाली हो जाता है तो गिलास लेकर के वापस चली जाती है। बोलती क्यों नहीं है। इससे जैसे भी हो आज हम तो बुलवा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो आज बुलवा करके ही रहेंगे। तो एक दिन आती है, एक रात को आती है दूध लेकर के और वो खड़ी रही। उसका पति भी खड़ा था, पति भी सोया हुआ था, लेकिन पति भी नहीं उठ रहा है और पत्नी भी कुछ नहीं बोल रही है। और पति ने ठान लिया था जब तक ये कुछ बोलेगी नहीं कि लो ये गिलास पी लो दूध, तब तक हम भी नहीं पिएंगे। और पत्नी भी जीत थी कि अपने आप ये पिए, हम तो इससे बात नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए रात बीतता है, बड़ी रात हो जाती है। उसके बाद फिर ऐसा रात करते सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो उसकी आँख खुली पति की, तो बेचारी पत्नी गिलास लेकर के रात भर खड़ी रही, लेकिन एक शब्द बोलना गवारा नहीं की। रात भर खड़ी रहना गवारा की, रात भर खड़ी रही लेकिन एक शब्द पति से नहीं बोली। और इधर एक पति भी अपने जिद पे था कि हम भी नहीं बोलेंगे जब तक वो नहीं बोलेगी। आखिर बोलती क्यों नहीं है। इसी जिद की वजह से रात बीत गई। अब उनके पति को यह लगने लगा कि शायद ये मेरे साथ घोर अन्याय है, ये मेरे साथ सुखी नहीं है। अब ऐसा करते हैं और इसको अगर ज़बरदस्ती रखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इनको ही जब खुशी नहीं है तो मेरे साथ अपने जीवन साथी बनाने से फिर क्या फ़ायदा। सामान समेटते हैं सवेरे और इसको अपने मायके पहुंचा देते हैं। यानी कि लड़का जो है ना, पति जो है ना, क्या करता है, अपनी पत्नी को ससुराल पहुंचा देते हैं और वो भी मायके आ जाती है। जब मायके आ जाती है और ये वापस लौट करके अपने घर आ जाता है और वो लड़की मायके में ही थी। जब मायके में होती है तो उनके घर वाले भी परेशान इस बात को लेकर के परेशान थे। ये लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस इसके दिमाग में वही बात था कि मेरा कैसा पति मिल गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारे ज्योतिषी को दिखाते हैं कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारे हकीम को दिखाते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन घर वाले परेशान थे कि आखिर इसका इलाज कहाँ कराया जाए, कोई रोगी तो पकड़ ही नहीं, कोई रोग तो पकड़ ही नहीं रहा है, आखिर कौन इसका इलाज करेगा। उसके बाद एक ज्योतिषी के पास पहुँचा, किसी ने उसका एड्रेस दिया, कहा कि जाइए उस ज्योतिषी के पास जाइए, उसको दिखा लीजिए, शायद आपकी बेटी का शायद ट्रीटमेंट इलाज हो जाए।
उस ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं। जब ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं और हाथ उसका देखते हैं और उसके चाल ढाल से ज्योतिषी समझ जाते हैं कि बात आखिर क्या है। हाथ देखते हैं और हाथ देखने का नाटक करते हैं और कहते हैं तुमको जो भी मिला है वो पिछले जन्म में तुम्हारे कर्मों का ये फल है। कहा कि लड़की कहती है कि बाबा मैंने कुछ तो समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप। कहा कि तुम जो किया है तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारा पति जो है काला कलोटा है, इसी के बात पर दुख है ना। असल बात यह है कि तुम्हारा पति ने पिछले जन्म में बहुत सारे सफेद मोती एक भिखारी को दान कर दिया था और तुमने पिछले जन्म में क्या किया था, बहुत सारे काले मोती जो है ना भिखारी को दान कर दिया था। तो इसका उलट ही इस जन्म में देता है। उसने सफेद मोती दान किया था तो उसकी खूबसूरत पत्नी तुम मिली और तुमने काले मोती दान किए थे, इसलिए तुम्हारा पति काला मिला। इसका उलट तुम्हारा पति काला मिला। अब तुमको बेहतर है उसी पति के साथ खुश रहो और इस जन्म में अच्छा कर्म करो, अगले जन्म में शायद इसका फल मिलेगा। और ज्योतिषी की बात उस लड़की को समझ में आ जाता है कि शायद ज्योतिषी भी शायद बाबा जी सही कह रहे हैं और उसकी बात मानते हैं और कहते हैं कि बेटी तू मेरा आशीर्वाद ले जा, तू अपने घर से उसी पति के साथ रहना जिस पति के साथ तुम्हारी विवाह हुआ है, तुम बहुत आज़ाद करोगे। उसके बाद वहाँ से उसके पति के ज्योतिषी का बात मानते हैं और उसके बाद उसी दिन अपने बोरिया बिस्तर समेटती है और चली जाती है अपने पति के पास। और उसी दिन से वो पति के साथ बिल्कुल अच्छा से रह रहे थे और खुशहाल जिंदगी, खुशहाल परिवार बन गया, खुशहाल जिंदगी।